हो जाएगी। जैसे स्नान करने के लिए गए, राधा रानी का कोई जन्म नहीं हुआ है, अयोनिजा है राधा रानी। जैसे सीता जी अयोनिजा है, ऐसे राधा रानी भी अयोनिजा है। भगवान स्नान करने के लिए यमुना में गए हैं। आज जैसे डुबकी लगा करके बाहर आए तो क्या देखा, एक कमल का बड़ा सुंदर फूल उनके हाथ में आ गया। बड़ा भारी लग रहा था कमल का फूल। आज जैसे ही कमल के फूल को लाकर के घर में, कीर्ति ने कहा जरा इसको खोलिए। कमल के पंखुड़ियों को खोला तो क्या देखा, उसमें बड़ी सुंदर एक कन्या सो रही है, कन्या रत्न। लेकिन आंखें नहीं खुल रही है, आंखें बंद है। अब विश्वान और कीर्ति माता पिता दोनों परेशान, हाय हाय अंधी कन्या, अंधी कन्या। संत के पास में पुनः लेकर के संत ने कहा नहीं नहीं, ये कन्या अंधी नहीं है। सबके पास में लेकर के जाओ, किसी को देख करके ये आंखें खोल देगी, सभी की तरफ ये नहीं देखेगी। भगवान ने कहा कौन ऐसा है जिसके सामने आंखें खोलेगी? संत ने कहा जो इसका ही नहीं, पूरे जगत का पति होगा, परमात्मा होगा, जहां होगा उसी के सामने आंखें खोल देगी। सारे ग्वाल वालों के यहाँ लेकर के ये दोनों लोग गए, लेकिन राधा रानी की आंखें नहीं खुली। जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पर आए, यशोदा के लाल भगवान कृष्ण का जैसे ही राधा रानी ने दर्शन किया, पहले नंबर में एकदम कृष्ण का दर्शन करते हुए भगवान ने कहा राधे। जैसे ही इशारा किया राधे, सबसे पहली बार राधा रानी ने भगवान कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाली। महात्मा ने बता दिया था कि जिसके ऊपर सबसे पहली बार दृष्टि पड़ेगी, बस वही इसका पति होगा, जगत का पति होगा। तो सीता राम जी ने स्वप्न में भी परपुरुष श्री राम जी ने त्रेता में स्वप्न में भी परपुरुष की तरफ कभी दृष्टि नहीं डाली थी, पर स्त्री की तरफ कभी दृष्टि नहीं डाली थी। रामायण में लिखा है वही अतिशय प्रतीति मन के रे, जेहि सपनो पर नार गहे। राम जी के जीवन में मर्यादा रही, लीला हो तो भगवान कृष्ण जैसी और मर्यादा हो तो राम जैसी। लीला कृष्ण जैसी विचित्र नहीं और मर्यादा राम जी जैसी किसी की विचित्र नहीं। यही कारण है अभी पावन अहिल्या का उद्धार प्रसंग सुन रहे थे। राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे विश्वामित्र आगे बढ़े तो एक जंगल में रास्ते में पड़ी हुई शैया को देखा, शिला को देखा। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से इशारा किया, ए भैया थोड़ा पैर इसमें स्पर्श कर दो। क्यों, क्या कारण है महाराज? मैं पर स्पर्श कर दो। बोले हाँ। कौन है? ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कही पिसेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा भैया राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसका नाम अहिल्या था। अहिल्या से सल्ला कैसे बन गई गुरुदेव? सारी कथा सकल कथा मुनि कही विषय की। इंद्र की नीयत खराब हो गई थी। गौतम ऋषि प्रातः काल दैनिक गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। एक बार की बात है, 4 बजे नहीं, रात के 12 बजे इंद्र मुर्गा बन गए। देखो मुर्गा बन गए। कामी पुरुष हंस थोड़ी बन सकता है, कौवा बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, मुर्गा बन सकता है, लेकिन कामी पुरुष हंस नहीं बन सकता। इंद्र मुर्गा का काम कितना प्रबल होता है।
इंद्र मुर्गा बन गए, स्वर्ग के देवताओं के राजा हैं, राजा से मुर्गा बन गए, लेकिन काम के वेग को रोक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, इतना प्रबल होता है। इसलिए सावधान, बहुत पल पल क्षण क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। पल पल क्षण क्षण सावधान। और सबसे बड़ा शत्रु है काम, सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु है, और लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। और ये जरा देर के लिए आते हैं आंधी तूफान जैसा, और जरा देर में आकर के सब चौपट करके चले जाते हैं, पूरा सब कुछ बर्बाद करके, जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए इनको बड़ा संभाल करके रखने की आवश्यकता है। आजकल तो जो लड़की किसी लड़के के प्राण ले ले, वही उसको जान दिखाई पड़ती है। कहते हैं मेरी जान है, मेरी जान धन्य है, अभी जवानी है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, 35 साल के बाद में जान तुमको दुश्मन न दिखाई पड़े तो सोचो। प्राणों की भीख मांगोगे, प्राणों की भीख मांगोगे, और जब नहीं हो पाएगा तो मृत्यु की भीख मांगोगे। इससे बढ़िया मर ही जाए, नस नस बर्बाद हो जाएगी, नाड़ी नाड़ी बर्बाद हो जाएगी। अभी जवानी है, खून है, शक्ति है, बाप की कमाई है, इसीलिए खूब गवाओ। उल्टे सीधे मोबाइल चलता है। एक ने कहा नहीं वो हमारी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। दूसरे ने कहा नहीं वो हमारा बॉयफ्रेंड है। हमने कहा फ्रेंड है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे वो फ्रेंड कैसा जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे, वो फ्रेंड है। तुम्हारी जवानी बर्बाद कर दे, वो फ्रेंड है। तुमको धर्म से अलग कर दे, वो फ्रेंड है। ये बुद्धि तुम्हारी मारी गई है, इसलिए तुमको फ्रेंड लग रही है। सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उस माँ बाप से पूछो जाकर के, जितने कितना परिश्रम, मेहनत, इज्जत, मर्यादा के साथ में तुमको 15 साल का किया है, 17 साल का किया है, उसकी इज्जत को सारी मिट्टी में मिला दिया। अब तुमको फ्रेंड नजर आ रहा है। कितने दिन फ्रेंड है, एक दिन ऐसा आएगा फ्रेंड ही तुम्हारे प्राणों का घातक बन जाएगा। 36 टुकड़े करके फ्रिज में फांस करके तुमको मर के चला जाएगा, तुमको भी काट डालेगा और स्वयं जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा फ्रेंड है। विचित्र विडंबना है। माताओं बहनों, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियों, आप लोग आगे चल करके बड़ी हो रही हो, हाथ जोड़ करके निवेदन है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको जो धर्म से अलग करे, मर्यादा से अलग करे, आपके माँ बाप की इज्जत को धूल में मिलावे, प्रतिष्ठा, वो तुमको न इधर का रखेगा न उधर का रखेगा। ऐसे को कभी फ्रेंड मत मानना, सच्चा दुश्मन मानना। जहाँ 6 इंच का मोबाइल लेकर के चलती हो, वहाँ 6 इंच का चाकू भी लेकर के चला करो। जरा सी गलत दृष्टि कहीं देखो, मोबाइल बाद में निकालो, चाकू पहले भोग में होगा, दिमाग में देखा जाएगा। लेकिन उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। ताली बजाने से केवल काम नहीं चलेगा, कि इसको अमल करना भी पड़ेगा। इस बात पर बहुत गंभीर बात है। साफ साफ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाथ जोड़ करके चिट्ठी लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है थोड़ा लिखा बहुत समझने की आवश्यकता है। न तुमको इधर का रखेंगे न उधर का रखेंगे, न तुम्हारे माँ बाप को मुंह दिखाने वाला रखेंगे, और अंत में प्राण भी त्याग देंगे। इसके कारण ही कई लोगों को फांसी लगा लेनी पड़ती है, कई लोगों को जहर खा लेना पड़ता है, अरे कई लोगों को माता पिता को जेल में सड़ना पड़ता है। उसकी बदौलत, ये फ्रेंड के बदौलत, फ्रेंड के बदौलत। दंड है। सावधान, मोबाइल मिला है, अच्छी बात है, माता पिता ने मोबाइल दिया है, अच्छी बात है,
लेकिन इसका सदुपयोग करना, पढ़ाई का काम करना, गलत पढ़ाई मत करना। समय पर सब कुछ मिलेगा, इंतजार करिए ना, समय पर परमात्मा सब कुछ देगा। सुंदर पत्नी भी देगा और सुंदर पति भी देगा। और समय के पहले तुमने गड़बड़ी करी, जबरदस्ती करी, मिल तो जाएगा लेकिन बीच में ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारे भी प्राण का घातक हो जाएगा। जीवन इसलिए तो भगवान ने मर्यादा बनाई है। ये कुत्तों जैसा थोड़ी जहां देखो वहां मुंह मारना शुरू कर दो, जहां देखो वहां गलत सलत आचरण करना प्रारंभ कर दो। परमात्मा, हम लोग ऋषियों की संतानें हैं। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा के साथ में रहो। समय आने पर पति भी मिलेगा, समय आने पर पत्नी भी मिलेगी। और इतना ही नहीं, समय पर मर्यादा के साथ में पति पत्नी का तुम्हारा जब संबंध बनेगा ना, तो संबंध से भोग नहीं, उस संबंध से भगवान बालक बन करके तुम्हारे यहाँ आएगा। परमात्मा बालक बन करके आएगा। दुर्गा जी तुम्हारे यहाँ बिटिया बन करके आएंगी, कन्या बन करके आएंगी, यदि मर्यादा का पालन जीवन में आपने किया। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत रास्ता चलना प्रारंभ कर दो। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि गलत से ज्यादा। मंदिर जाने का मतलब है कि हमारी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको दूर कर दे, बोध हो जाए। कथा सत्संग जाने का मतलब ये नहीं कि चलो मनोरंजन कर आवे ना, हमारे अंदर क्या गड़बड़ियां हो रही हैं धुलाई करावे, आत्मबोध। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में जाने से भगवान का दर्शन नहीं होता, कथा में जाने से भगवान का दर्शन नहीं होता, यज्ञ में जाने से भगवान का दर्शन नहीं होता। कान खोल करके सुन लो, मंदिर में जाने से भगवान का दर्शन हो या न हो, सत्संग में जाने से भगवान का दर्शन हो या न हो, लेकिन सत्संग में जाने से आत्म दर्शन तो हो ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या धर्म है और क्या करना चाहिए। अरे राम 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 राम, बहुत गलत। अबलऊ नसानी अब नाम सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। अधर्म पर जब तक प्राणी चलता रहता है तब तक वो ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई रात्रि से भले जग जाए, लेकिन अज्ञान की रात्रि में हर समय सोता ही रहता है। और सत्संग रूपी ज्ञान, सदगुरु रूपी सूर्य जब उसको मिल जाता है तो आपको मोह रूपी रात्रि से जगा देता है, आपके जीवन में उजेरा कर देता है, आपके जीवन में सवेरा जगा देता है। जगाता कौन है? जगाता वही है जो पहले से जगा हुआ है। जो स्वयं सो रहा है वो दूसरे को क्या जगाएगा। मैं निवेदन कर रहा था, दिन को रात, ऐसे ऐसे लोगों ने दिन को रात बना दिया लेकिन अपने काम के वेग को रोक नहीं पाए। सवाल नहीं, रोक वही सकता है जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। आप लोग चाहेंगे तो मैं इनको दर्शन कराऊंगा। हमारे नैमिषारण्य में एक संत है, श्री स्वामी काठिया बाबा जी महाराज के शिष्य है। वो 17 साल की अवस्था है उनकी। केवल रात में गोमती स्नान करने निकलते हैं और फिर उसे हो जाते हैं, अपने बाहर नहीं निकलते, अकेले। कोई उनका शिष्य नहीं, कोई चेला नहीं, कोई भगत नहीं। मैंने लगभग कई दिनों प्रयास किया तो दर्शन दिया, फिर इशारा से बुला लिया, ठीक है आप आ जाओ। क्योंकि अपने राम जी जब रहते हैं ना तो प्रातः काल 4 बजे आश्रम छोड़ देते हैं और गोमती मैया किनारे डुबकी लगा करके उन्हीं के किनारे बैठ जाते हैं आनंद के साथ। और 6 बजे जब आना शुरू हो जाते तब वहां से बचक लेते हैं। शाम को इधर 5 बजे से 7 से 7:30 बजे तक, प्रातः काल 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक। तो कई दिन जब उन्होंने देखा कोई नहीं लेकिन हम मिल जाते हैं तो एकदम कहा ठीक है आ जाना। तो मैंने उनसे आग्रह किया, महाराज जी अपने अनुभव की कुछ बातें बता दो, मैं भी
आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ, संत बनना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं संत हूँ, आज भी नहीं मानता मैं संत हूँ, संत बनना चाहता हूँ, कुछ अनुभव की बातें बता दो। तो उन्होंने कहा गोविंदाचार्य अनुभव लेना चाहते हो? हमने कहा। तो उन्होंने 70 साल की अवस्था में बताया, कहा सब पर भरोसा करना लेकिन अपने मन पर कभी भरोसा मत करना। बस यही अनुभव। बोले 70 साल की हमारी अवस्था है, शरीर जर्जर है, एक बार नमक के साथ रोटी लेता हूँ और गोमती के जल पी के कभी लेट जाता हूँ, लेकिन अनुभव की पूछो 70 साल की अवस्था में भी हमको काम कभी कभी सताता है। इसीलिए तो मैं किसी सामने निकलता नहीं। सब पे भरोसा करना लेकिन इस पे भरोसा मत करना, कभी सिद्धाई पना मत दिखाना कि हम बहुत सिद्ध हो गए। अब उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि आज से माताओं से प्रणाम नहीं कराएंगे, इस पर सही नहीं करेंगे, दूर दूर। कई लोग शिष्य लोग कहते हैं महाराज जी अब शिष्य लोग, हमने कहा आंखें बंद करो, गुरु के चरण पास ही में है। 2 दिन की छूट दे रखा हूं, एक गुरु पूर्णिमा के पर्व पर और दूसरे जिस दिन दीक्षा होती है, बस उसके अलावा। अबलौ नसानी अपना नसैहा, मेरे कहने का तात्पर्य है जीवन में सब। एक बार एक वेश्या रहती थी और एक संत रहता था। तो वेश्या एक कुत्ता पाले थी। वेश्या कभी कभी संत के पास में आती और वो कहती महाराज जी आपकी दाढ़ी मूंछ अच्छी है या हमारे कुत्ते की मूंछ अच्छी है। रोज ऐसे कहती। महात्मा ने कहा बिटिया कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे हम। ठीक। एक दिन महात्मा मरने लगे, अंतिम समय जब आ गया, लोगों ने कहा महाराज जी किसी को देखना, बोले वो वेश्या को बुलाओ। अरे महात्मा होकर वेश्या, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। वेश्या आई। हाँ बच्ची, रोज तुम मेरे से पूछती थी कि हमारी कुत्ते की पूंछ अच्छी है या बाबा तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी है, उत्तर नहीं दे पाया। आज उत्तर दे रहा हूँ, तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ कई गुना अच्छी है। वेश्या रोने लगी। वेश्या ने कहा गुरुदेव रोज पूछती थी तब उत्तर नहीं दिया, आज उत्तर क्यों दे रहे हो? महात्मा ने कहा कि मन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कौन सा मेरे जीवन में किस दिन कार्य गड़बड़ हो जाता, मेरे जीवन में दाग लग जाता, कलंक लग जाता। पूरा जीवन जी लिया और बेदाग जीवन जी करके आज जा रहा हूं। इसीलिए आज उत्तर दे रहा हूं कि तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। क्या पता मेरे द्वारा कोई कलंकित कार्य हो जाता और मेरी दाढ़ी मूंछ से तेरी कुत्ते की पूंछ ही अच्छी निकल जाती। किसी लोभ के कारण महात्मा नहीं बनना चाहिए, किसी लोभ के कारण या जनता को प्रभावित करने के कारण वेश नहीं धारण करना चाहिए, दिखावटी नहीं, जनता को प्रकाशित के कारण वेश धारण करना चाहिए और महात्मा बनना चाहिए। जनता के दिखावट कारण प्रभावित करने के कारण आडंबर बनाकर के जो वेश धारण करते हैं, ऐसे ही महात्माओं के वेश को कलंकित करते हैं और बदनाम करते हैं। ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। इसलिए अरे भैया सती सूर को सहज है, एक क्षण को काम, साधु होना कठिन है जीवन भर संग्राम। सती को एक बार मरना पड़ता है, सूरवीर को एक बार सामने गोली ले ली, तीर ले लिया, मर गया, मरना पड़ता है। लेकिन साधु होकर के रोज मरना पड़ता है, रोज कई बार मरना पड़ता है। समुद्रियों को समेट करके गोविंद के चरणों में, आजकल के अभौतिक साधनों में अनायास सत्संग आप सुन रहे हो और पता नहीं कैसे कैसे दृश्य सामने आ जाते हैं। ऐसे माहौल में अपने को संभाल करके रख पाना यही तो तपस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है और समस्या सबसे बड़ी तपस्या है। यही तो सबसे बड़ी तपस्या है, इंद्रियों को तपाना। इंद्र महाराज मुर्गा बन गए, स्वर्ग के राजा हैं लेकिन मुर्गा बन गए। हंस क्यों नहीं बने? इंद्र राजा कैसे बने ना? स्वर्ग पर नाना प्रकार का कई बार प्रहार हुआ,
देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन जीत जाते हैं और फिर राजा बन के बैठ जाते हैं। छीना झपटी वाली चीज आपको मिली है तो आपको मुर्गा बनाएगी, कुत्ता बनाएगी, कभी हंस नहीं बना पाएगी। सुकून का नमक रोटी ईमानदारी का खाओगे, आप एक दिन हंस बन जाओगे। छीनी झपटी हुई, जबरदस्ती कब्जा किए भले बैठे रहो, लेकिन आपको मुर्गा बना देगी, गला कटवाएगी, आपका कुत्ता बनाएगी, बिल्ली बनाएगी, लेकिन हंस नहीं बना पाएगी। हंस तो साधु बनाता है, हंस तो परमहंस बनाता है, परमहंस सदगुरु बनाता है। हंस के अंदर विशेषता है, पानी और दूध एक साथ मिलाकर के रख दो और हंस के सामने पानी पानी छोड़ देगा और दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी और दूध को अलग कर देगा। लेकिन संतों को परमहंस कहा गया है। हंस पानी दूध को अलग तो कर देगा, लेकिन दूध को पानी को दूध के समान बना नहीं पाएगा। संतों को परमहंस इसलिए कहा गया है, अब गुणों को अलग कर देंगे। संत के पास में जाओगे, आपके अवगुणों को अलग कर देंगे, और ज्यादा आपने साथ करते रहे तो संत आप हम जैसे अवगुणियों को भी अपना जैसा बना भी देंगे। संत करें प्रभु आप समाना, इसीलिए संतों को परमहंस कहा गया है। महाराज, मैं निवेदन कर रहा था, इंद्र मुर्गा बनकर के बोल दिए। गौतम ऋषि ने सोचा सवेरा हो गया, स्नान करने के लिए अहिल्या उठो स्वामी सवेरा हो गया, स्नान करने के लिए गए, चले गए स्नान करने के लिए। और इधर से इंद्र आ गए और आकर के अपनी कुचेष्टा को पूर्ण किया। अब जरा विचार करो, ज्यादा समय पहले की बात मैं नहीं बता रहा, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, आजकल जितना घड़ी मोबाइल चले हैं उतना नहीं थे। घरों में घड़ियां नहीं थी, घरों में मोबाइल नहीं थे, दीवाल घड़ी नहीं थी, बाजा नहीं थे, लेकिन बिना पढ़ी लिखी माताएं, बिना पढ़े लिखे लोग चंद्रमा और तारे देख करके बता लेते थे कि इसमें इतना बज गया, इसमें इतना बज गया। तो गौतम ऋषि तो ऋषि थे, अहिल्या तो ऋषि पत्नी थी, क्या ये नहीं जान पाए थे कि सवेरा हो गया कि अभी कई बजा है, 12 बजा? जानते थे, फिर भी जानबूझ करके इन्होंने ऐसा किया। क्यों? ये ब्रह्मा जी की पुत्री है अहिल्या, इंद्र बड़े सुंदर है और अहिल्या भी बड़ी सुंदर है। अहिल्या इंद्र के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसका विवाह गौतम ऋषि उनके आचरण को देख करके कर दिया था। गौतम ऋषि के साथ कौन ऐसा बाप है संस्कारी जो चाहेगा हमारी बेटी किसी योगी के पास में जाकर के, किसी भोगी के पास, कुकर्मी के पास में चली जाए? सुयोग के वर जब बाप के बेटी को मिल जाता है तो बाप को पूर्ण शांति मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। बाप के संकोच के कारण कहे अहिल्या कुछ नहीं पाई, लेकिन कभी कभी मन उसका कसकता था। सभाएं लगती थी, गौतम ऋषि भी आते, अहिल्या भी जाती और इंद्र भी जाते, सची भी आती। सच्ची बढ़िया चमचमाती हुई साड़ी, स्वर्ण का सितारा लगा हुआ पहन करके आती, और ये महात्मा की पत्नी है इसलिए मार की धोती पहन करके जाती है। देखती तो कभी मन में जरूर आता, यदि मेरा विवाह इनके साथ में हो गया होता तो मैं भी ऐसा सुंदर पति। सुंदर कोई रूप से नहीं होता, कितने भी रूप चलेगा, सुंदर तो आचरण से होता है। इस बात को गौतम ऋषि, पति कितना दयालु होता है, पति कितना उदार होता है, और फिर भी कई माताएं जहर खा करके, और ना जहर खिलाती है, खिलाती नहीं है, कई लोग मार भी देते हैं, या कई पुरुष भी मार देते हैं। ऐसी बात नहीं है, पुरुष तो एक ही बार, पत्नी तो जीवन में कई बार मारती है। जहर खिलाना ही मारना नहीं है। इन बेचारे सीधे साधे लोगों से कड़ुए शब्द बोलना भी जहर मारने के बराबर है, जहर खिलाना।
अब कितने तुम लोग सीधे साधे हो तुम ही जानो, अब ये जाने। इसलिए आप कड़ुआ शब्द पति से बोल रही है, अनाप शनाप बना बात कर रही है, उल्टा सीधा व्यवहार कर रही है, किसी कारणवश आप पति को मजबूर कर रही है, तो आप समझ लो हम पति को जहर दे रही है, मांग रही है। मजबूरी में कह नहीं सकता है, मजबूरी। ये बेचारे बहस नहीं करते, काहे बहस करें। एक आदमी कह रहा था औरत से बहस जिंदगी पूरी तहस नहस, औरत से बहस तो जिंदगी तहस नहस। इसलिए तुम जो कहती हो वही ठीक, हम तहस नहस जिंदगी नहीं करेंगे। आज गई और वापस आए हैं तो क्या देखा, ऐसा तो करते। अच्छा क्या अहिल्या नहीं जानती थी मेरे कितने स्वामी सदाचारी है, संस्कारी है, ब्रह्म मुहूर्त में कभी ऐसा को कृत्य कर सकते हैं। और यह अहिल्या का शरीर और इंद्र का शरीर, श्री राम गौतम का शरीर, ये क्या अपने पति को पत्नी में पहचान पाएगी क्या? ये तो बहाना था। पति कितना उदार होता है, ठीक है हमारे जीवन में सारी, क्योंकि मांग जब भरता है ना, मांग जब भरता है तो पति, तो उसकी भावना यही होती है तुम्हारे जीवन की समस्त कामनाओं को पूरा करूंगा, सारी मांगों को पूरा करूंगा। तो अहिल्या के कहीं एक कोने में ये भी एक कसक थी, ये भी एक मांग थी। तो गौतम ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, इसको भी पूरा कर दिया जाए। और यही कारण है, देखने में लगता है श्राप दिया, श्राप नहीं दिया। इतना बड़ा अपराध होने के बाद में पत्नी यदि दुष्कर्म करती है, परपति से संपर्क रखती है, तो उसका नरक जाना निश्चित है। 28 प्रकार के नरकों में पंचम स्कंद भागवत में बताया गया है। परिस्त्री